चलिए बच्चों हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमने कल आपको क्वेश्चन कराए थे आईडी वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कुछ अलग से, ठीक है, इनसे हट करके है। देखिए एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन अब आता है नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन में ये होता है कि इसमें डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसको फिल करना होता है हमें, यानी वो अनफिल्ड होते हैं, ठीक है। या तो हमें इनको करना पड़ता है हाफ फील्ड कंप्लीट करनी होती है, या फिर हमें उनकी फुल फील्ड कंप्लीट करनी होती है ना, एक या दो इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। दिस इज द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कन्फिगरेशन लाइक D5, D10, F7 एंड F14, ठीक है बच्चों। तो हैव लोअर एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी, है ना, इनके पास लोअर एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब देखिए देयर आर सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हमारे पास कुछ ही एक्सेप्शनल केस होते हैं जो हम इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये खुद ही आपको याद रखने हैं इतने सारे, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं हो सकते, है ना, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो एक्सेप्शनल केस नहीं हो सकते, बट इसमें एक दो ही होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझाएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने निकालना सीख लिया है, बट यहाँ पर किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ठीक। तो Cu24, Cu29 कॉपर, ये क्रोमियम हो गया, ये कॉपर हो गया। Cu इसका नोवेडियम हो गया 41, मोलिब्डेनम 42 हो गया, रुटेनियम हो गया आपका 44, और ये रेथेनियम हो गया 45, और ये पैलेडियम हो गया 46, और ये Ag हो गया, यानी सिल्वर 47, ये प्लेटिनम हो गया 78, ये गोल्ड हो गया 49, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सिखाएंगे विद एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन के साथ। किसके साथ? विद एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कॉपर, क्रोमियम, नोवेडियम, मोलिब्डेनम सब निकाल के बताऊंगा किस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक। डी और एफ ऑर्बिटल का खेल है यहाँ पर, तो नोट करिए, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम एक्सेप्शनल केस के बारे में, ठीक है। जरा इंपॉर्टेंट है, आप समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये नोट कर रखे हैं, आपको बता देते हैं कि ये आपके एक्सेप्शनल केस हैं। कुछ ही केस होते हैं एक्सेप्शनल केस जो हमारे इस एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन में आते हैं, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले आता है क्रोमियम का 24, क्रोमियम 24 होता है, ठीक है। फर्स्ट है ये, फर्स्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। क्रोमियम 24, तो क्रोमियम 24 में हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी क्रोमियम का 24 का क्या होगा बच्चों, ठीक है। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d कितना होगा 4। अब यहाँ पर आपको समझना है इसको, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये मैं आपको रफ कर देता हूँ, उसके बाद कॉपर करेंगे, वो आपको बाद में करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, वो है आपका यहाँ पर 24, है ना, 24। अब यहाँ पर देखिए क्या समझाने जा रहा हूँ, वो देखिए। मैंने आपको समझाने जा रहा हूँ कि डी की, मैंने आपको बताया था डी की जो क्लास होती है वो कितनी होती है, 5, 1 2 3 4, एक और आ गई 5। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 1 है ना, 10 होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस वो केस होते हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें डी में कितने हैं, यहाँ पर 4, कितने हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए मैंने, ठीक है। तो अभी हमने पीछे बताया था कि हाफ फील्ड कंप्लीट कर दो, या है ना, ये हाफ फील्ड इसकी अनकम्प्लीट है, यहाँ हमें हाफ फील्ड कंप्लीट करनी पड़ेगी, या हमें क्या करना पड़ेगा, फुल्ली फील्ड कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाफ फील्ड पूरी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें एस जो है, ये 4s है। तो देखिए यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4s² यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 3s², 3p6 और 3d4 है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर के इसकी हाफ फील्ड क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल केस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आपको बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप बता शो करके दिखा सकते हो इस तरीके से, ये आप इस तरीके से शो करके दिखा सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास डी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CR24, है ना, विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR24। तो बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम इसे क्लास के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। क्लास के अकॉर्डिंग का मतलब 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, इसमें कितने, ये फर्स्ट क्लास का हो गया, ये सेकंड क्लास के हो गए, ये थर्ड क्लास का हो गया, और ये हो गया 4s, ठीक है। तो इसमें आप दिखा सकते हो ये जो हाफ फिल्ड है ना, यहाँ पे क्या है हाफ फिल्ड अनकम्प्लीट, हाँ। तो बच्चों तो देखिए यहाँ पर हम क्या है ना, तो वही इलेक्ट्रॉन ये आगे 5 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आगे 5, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल केस, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये आपका क्या होता है, आपका एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो नोट करिए, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, कॉपर वाला करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो कॉपर वाले में देखिए किस तरीके से होगा, तो बच्चों देखिए जो कॉपर का करते हैं हम, ठीक है, कॉपर, तो कॉपर क्या होता है 29 होता है ना, कॉपर का कितना होता है 29 होता है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉपर 29 का कितना होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d9, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 3d9 है, तो 3d9 में क्या हो रहा है, अगर मैं इसके क्लास बना लूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 बना लूँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 है ना। तो इसमें देखिए D9 है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि 1 2 3 4 5 और इसके बाद में 4 5 6 7 8 9 ये आ गया, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कर रहा हूँ विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देगा, तो ये आ गया कितना आ जाएगा आपका 4s1 और ये आएगा 3d10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, इसमें D9 थे है ना, इसमें कितने D9 थे, इसमें कितने हो जाएंगे D10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और ये होगा अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं हम क्या, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। करिए हेलो बच्चों, तो कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था कि एक्सेप्शनल केस कैसे होते हैं, उसमें हमने 2 क्वेश्चन करके दिखाए थे आपको। अब हम आगे जो बचे हुए थे वो करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। कि आपसे नहीं हो पाएंगे, मतलब कुछ बच्चों से हो जाएंगे, कुछ बच्चों से नहीं हो पाएंगे, कुछ समझेंगे कि नहीं, इसलिए हम इनको सारे कराएंगे कि समझा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, पहला यहाँ पर ये है फर्स्ट, हम NP नुबेडियम, ठीक है, इसका कितना है 41 है ना। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6
3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, ठीक है, 4p6, 5s स्क्वायर एंड 4d। अब यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है हमारे पास, देखिए ये हो गया 10, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, ये 6 हो गया है ना, तो 6 कितना हो जाएगा 36, 36 और 32 एंड डी कितना आएगा यहाँ पर 41 है, 41 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 38 और ये कितना आ जाएगा, हाँ यस सॉरी 3 आएगा है ना, 38 और 3 41 होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ अगर हम बात करें कि डी ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं, कितनी क्लास होती है यहाँ पर 5 होती है, तो 1 2 3 और ये 4 ये ब्लैंक है ना, ये खाली हुई है। अभी हाफ फील्ड हमें पूरी करनी है, इसमें ये रूल होता है कि हाफ फील्ड को पूरा कंप्लीट होना है, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको पूरा फिल करना होता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर, ठीक। अब दूसरा देखिए, अभी मैं करूंगा विद एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नुबेडियम का विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, अब यहाँ पर कितना है 3 है, कितना है 3, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या हो जाएगा 1 2, ये 2 क्लासेस की फिल हो जाएंगी, यानी हाफ फील्ड कंप्लीट, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, 4p6 और ये 5s तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देकर के फ्रीली बाहर निकल जाएगा ऑर्बिटल से, तो यहाँ बचेगा 4d5, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द एक्सेप्शनल द एलिमेंट्स इन नुबेडियम, ओके। तो ये आपका कंप्लीट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कि इसमें हमने क्या किया कि इसका सबसे पहले तो सिंपल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। आप इसे एक और स्टेप में इस तरीके से कर सकते हो कि जो इसके जैसे ये इसके जो फैमिली होगा, जैसे 3D का फैमिली है ना, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3d10 लिख लेते हैं, 3d10, फिर ये आ जाएगा 4s स्क्वायर, 4p6 और 4d5, इस तरीके से जनरल तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारा पहला, ठीक है, नुबेडियम। अब चलते हैं मोलिब्डेनम, है ना, ये आता है मोलिब्डेनम 42, इसका करते हैं, तब तक आप नोट करिएगा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट मोलिब्डेनम, है ना, एमओ। तो एमओ करते हैं, देखिए यहाँ पर तो सेकंड है मोलिब्डेनम एमओ 42 होता है इसका, ठीक है। तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, 4p6, 5s स्क्वायर, ठीक है। ये 5s स्क्वायर है, वही बच्चे यहाँ पर s को 5 लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कट कर दूंगा और जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ उस तरीके से, ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे लैंग्वेज के उसमें लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ऐसा ना लिखें, बिल्कुल जैसे मैं लाइन में लिख रहा हूँ उस तरीके से लिखें। और यहाँ पर आएगा आपका 4d, कितना आएगा 4, क्यों, क्योंकि देखो 42 है, यहाँ पर 38 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 38 हो जाएगा 4 40। अब यहाँ पर अगर मैं क्लास बना लूँ डी की, तो अब डी की क्लास कितनी आएगी 1 2 3 4, है ना, एक क्लास अभी ब्लैंक बची है, यानी कि 4d4 है ना, हाफ फील्ड है, ठीक। तो अब विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एक्सेप्शनल, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो अब कितना आएगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10, 4p6 और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम
5s1 और 4d1। ठीक है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 हाफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाए। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, मॉलिब्डेनम को नोट करिए। अब तो मॉलिब्डेनम के बाद वो करेंगे नेक्स्ट।